हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जेट का 2021 का पेपर सॉल्व करा रही हूँ। अब इसमें देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रेफर, जो लीनियस ने दी थी, और उन्होंने किसी भी साइंटिफिक नेम में दो चीज़ की थी, एक तो जीनस और दूसरा स्पीसीज। तो यहाँ पे यही पूछा है, तो इसका थर्ड आंसर होगा 2 वर्ड्स ऑफ द नेम ऑफ ए स्पीसीज। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है सम वेस्कुलर प्लांट प्रोड्यूस सीड्स बट नो फ्रूट्स, दे बिलोंग टू ग्रुप। तो आपको पता है कि जो हमारे स्पर्मेटोफाइटा है, यानी जो सीड्स बनाते हैं, वो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उनके चारों तरफ कवर नहीं होता है, नेकेड सीड्स होते हैं, इसलिए उसमें फ्रूट नहीं बनता। तो ये आपका कौन सा हो गया? जिम्नोस्पर्म। उसके बाद में फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, तो अपने पास में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये ऐसे हैं जिनमें कि एडवांस तरीके का वेस्कुलर नहीं मिलता है। स्टार्टिंग होती है टेरिडोफाइटा से, इसलिए अपन इसको फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स मानते हैं। फिर उसके बाद में एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप इज, तो इसको आपको पता है कि जो रूट्स होती हैं वो रूट्स मॉडिफाइड होती हैं, और इसमें क्योंकि ये डाइकॉट है तो इसमें कौन सी आपको रूट मिलेगी? टैप रूट। तो ये हो गई आपकी मॉडिफाइड टैप रूट। फिर उसके बाद में है द टाइप ऑफ फ्रूट इन मेज और व्हीट, तो ये आपके सीरियल्स हो गए। और इन ग्रेन्स में आपको जो फ्रूट मिलता है, तो टाइप ऑफ फ्रूट कौन सा होता है? कैरियोप्सिस। और जो नट हैं वो आपको पता है वॉलनट है। और अगर बेरी में आप देखते हो तो टमाटो वगैरह जो फ्लैशी फ्रूट्स आते हैं। लेग्यूम आपकी जो पी वाली होती है, जो फली के अंदर होती है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कैरियोप्सिस। फिर उसके बाद में द प्लूमल इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव शीट कॉल्ड, तो आपने देखा था कि जो मोनोकोट शीट होता है उस शीट में आपको नीचे की तरफ रेडिकल और उसके चारों तरफ जो कवरिंग होती है कॉलराइजा। उसी तरीके से जब ऊपर की तरफ आप देखते हो तो वो होती है प्लूमल, और प्लूमल के ऊपर होता है कॉलियोप्टाइल। नेक्स्ट अपने पास में है राइबोसोम आर प्रोड्यूस्ड इन, तो राइबोसोम कहाँ मिलते हैं? तो आपको पता है कि जो ईआर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो दो तरह की होती है, एक तो होती है स्मूथ और एक होती है रफ़। और रफ़ जो होती है उसमें उसके ऊपर राइबोसोम मिलते हैं, तो यही जो है राइबोसोम को प्रोड्यूस करती है। फिर उसके बाद में इसका आंसर हो गया आपका थर्ड एंडोप्लाज्मिक, और अगर इसमें रफ़ आ जाता है तो वो और भी अच्छी बात है। फिर उसके बाद में फ्लूइड मोजेक सेल मेम्ब्रेन, तो ये सिंगर और निकोलसन ने की थी। फिर उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ इन कंटिन्यूस विथ, तो अगर अपन जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस की एक डबल मेम्ब्रेन होती है अंदर, और जो दूसरी वाली होती है वो बनाती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका होगा आपका न्यूक्लियर वॉल। फिर उसके बाद में प्लाज्मोडेस्माटा, तो ये जो दो सेल्स होती हैं उन दो सेल्स को जोड़ने का काम करती है। उनके बीच में ये पोर्स होते हैं, और वो पोर्स के अंदर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये हो गया आपका कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। फिर उसके बाद में रूट प्रेशर इज़ ड्यू टू, तो इसमें आपका आएगा पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस होता है कि पैसिव में एटीपी यूज़ नहीं होता है, और एक्टिव है उसमें एटीपी को यूज़ किया जाता है। तो जो वाटर एब्जॉर्व कर रही है रूट, और उससे जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पैसिव प्रेशर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है कि स्टोमेटा ऑफ प्लांट ओपन ड्यू टू, तो स्टोमेटा आपको पता है कि पोटेशियम आयंस हैं वो गार्ड सेल से और सब्सिडरी सेल से जो है लगातार ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो इसमें आपका आएगा इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। फिर उसके बाद में द पार्ट ऑफ कार्पल विच सर्व एज द रिसेप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, तो आपको पता है कि स्टिग्मा जो है वो एक प्लेटफॉर्म होता है किसके लिए? पोलन ग्रेन के लिए। तो यहाँ आंसर आएगा आपका स्टिग्मा। फिर उसके बाद में द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन,
तो यहाँ पे पार्थेनोकार्पी होगी, या इसको अपन इसमें जो फ्रूट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सीडलेस। तो सीडलेस जब फ्रूट बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन को, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। फिर उसके बाद में गैमीट कंटेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास जो गैमिट है, जैसे मान लीजिए कि 46 क्रोमोसोम है, तो उसका गैमिट कितना होता है 23, तो वहाँ पे आपको ओनली 1 एलील ऑफ जीन मिलेगी। फिर उसके बाद में मेंडल्स लॉ अप्लाई ओनली व्हेन, कब ये इसका जो भी लॉ है वो आता है, तो जब पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग, जब अगर प्योर ब्रीडिंग होगी उस समय ये यहाँ पर काम करेगा। फिर उसके बाद में है हु प्रूव डीएनए इज बेसिक जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें आपका हर्शे चेस का बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज वाला जो एक्सपेरिमेंट है जो हर्शे चेस ने दिया था, और वो 100% जो है उसने कहा था कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट अपने पास में है अ जीन ओपरेन विच सिंथेसाइज अ रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये आपका आएगा रेगुलेटर जीन, जो लैक ओपरेन वाला है उसमें से ये है आपका। तो यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो किससे सिंथेसाइज होगा, रेगुलेटर जीन से। उसके बाद में कॉटन इज ए एग्जाम्पल। तो सरफेस फाइबर, क्योंकि आपने देखा है कि जो सीड्स होते हैं उन सीड्स के चारों तरफ आपको कॉटन मिलती है, तो ये आपका क्या होगा, सरफेस फाइबर। फिर उसके बाद में चीपेस्ट हाई एनर्जी फ्रूट क्रॉप, तो वो हो गई आपकी बनाना, जो क्योंकि ये बनाना बहुत जल्दी ग्रो करता है, इजीली राइजोम में, आर्टिफिशियली इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाता है, तो इसलिए जो है, और अगर आप एनर्जी वाइज देखते हो तो इससे बहुत एनर्जी मिलती है, इसलिए इसे अपन को बोलते हैं चीपेस्ट हाई एनर्जी फ्रूट क्रॉप। फिर उसके बाद में लाइको पर्सिकम एसुकेल्टम, ये आपका क्या हो गया, टमेटो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो है किसकी वैरायटी है या किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये आपका टमेटो का, और टमेटो में जो एसिड मिलता है वो कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक। फिर उसके बाद में स्पीसीज ऑफ कल्टिवेटेड कॉटन की कितनी है हमारे पास में कल्टिवेटेड, तो वो 2 हैं गॉसिपियम स्पीसीज, तो यहाँ पे आपका 2 आएगा। फिर उसके बाद में द एंटीबायोटिक टेरामाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये आपको मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसिस, ये एक फंगस है जिससे कि हमें ये वाली जो है एंटीबायोटिक मिलती है। नेक्स्ट अपने पास में है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वॉज, तो वो थी टैबेको। टैबेको जो है सबसे पहली तैयार की गई थी, प्लांट ब्रीडिंग वाला जो चैप्टर है उसमें आपको मिलती है। नेक्स्ट है सूडोमोनास रूबिलेंस कॉजेज रेड स्ट्रिप्स डिजीज, तो शुगर कैन जो होता है उसके अंदर लाल रंग की धारियाँ मिलती हैं, तो ये नाम हो गया आपका शुगर कैन। फिर उसके बाद में इन अमीबा न्यूट्रिशन इज, तो अमीबा आपको पता है कि वो सूडोपोडिया बनाता है, और पूरा जो भी उसका फूड है उसको ऐसे ही इनगल्फ कर लेता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक। फिर है उसके बाद में क्लाइटेलम किस में मिलता है, तो वो आपके 14, 15 और 16 इन सेगमेंट में एक आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिसे अपन क्लाइटेलम बोलते हैं, तो यहाँ पे सेगमेंट्स पूछे। फिर उसके बाद में नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो वो है फाइलोजेनी। फिर उसके बाद में मेटामेरिक इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम, तो मेटामेरिक है कि जब बॉडी इस सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और वो सेगमेंट जब ट्रू होते हैं तो ऐसे सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक। और ये आपको किस में मिलती है, एनेलिडा, या जो आपको अर्थवर्म है जिसका एग्जांपल उसमें आपको मिलेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में मिलता है, पॉरीफेरा में, क्योंकि इसमें आपको इस तरीके से इसकी बॉडी होती है और उसमें पूरे में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहती है जिसमें वाटर रहता है, और जिसके से ये इरेक्ट कंडीशन में रहता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है द टिश्यू विच कनेक्ट बोन विथ मसल, तो होते हैं लिगामेंट, और अगर हम बोन टू बोन कहते हैं तो वो होता है
टेंडन, तो यहाँ पे क्या होगा, लिगामेंट। फिर उसके बाद में खपरा बीटल इज पेस्ट ऑफ, तो जो हमारे स्टोरेज में ग्रेन्स पड़े रहते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है, तो ये आपका कौन सा हो गया, स्टोर्ड ग्रेन। फिर उसके बाद में विच फॉलोइंग एक्ट एज ए पैरासिटोइड अगेंस्ट कॉटन बॉलवर्म, तो ये आपका कौन सा है, ट्राइकोग्रामा, और इसीलिए आजकल हम इसको बायो कंट्रोलर के रूप में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में निमेटोड विच फॉर्म्स सिस्ट इज, तो यहाँ पे आपकी मेलेडोगाइन है जो कि टेबेको प्लांट या इनमें छोटी छोटी जो है नोट्स बनाती हैं। फिर उसके बाद में है विच इज़ कॉल्ड जाइंट हनी बी, तो ये आपकी एपिस डोर्सेटा है जो सबसे बड़े आकार की होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है